जय श्री कृष्णा। मैं योगी विनोद सात्विक योगशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे। आजकल ऑनलाइन क्लासों का चलन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि समझाने में टाइम निकल जाता है और कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, कई बार नेट प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन छोटी छोटी क्लिप से आप इनको सीख सकते हैं और फिर ऑनलाइन क्लासों में कंटिन्यू हम क्लासें ले सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो श्वासों को तेज़ी से अंदर लेना और श्वासों को तेज़ी से बाहर छोड़ने की क्रिया है। और उन श्वासों को जो हम लेते हैं उनको पेट में नहीं भरना होता है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, जो कई जगह मैंने देखा है, वो कहते हैं कि पेट में श्वास को लेकर के पेट से छोड़े। वो पेट में लेने और छोड़ने का नहीं होता है, डायफ्राम तक हमें श्वास को भरना होता है और फिर हमें तेज़ी से श्वास को बाहर निकालना होता है। ये क्रिया हम फास्ट तेज़ी से करते हैं। जितना तेज़ हम ले सकें श्वास को अंदर, लंग्स में जितना भर सकें उतना हमें श्वास को अंदर भरना होता है और फिर उसी प्रेशर से श्वास को हमें बाहर फेंकना होता है। इस प्राणायाम को एक सामान्य व्यक्ति जो है वो 5 मिनट अगर रोज़ करें तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। और अगर किसी की कोई बीमारी है, जैसे कैंसर है या लंग फाइब्रोसिस है या ऐसी कोई और असाध्य बीमारियां हैं, तो उसे 10 मिनट ये प्राणायाम रोज़ करना चाहिए। इसके अलावा मॉर्निंग के अलावा भी आप इवनिंग में भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 5 घंटे का गैप आप रख करके इस प्राणायाम को कभी भी कोई भी कर सकता है। अगर किसी को बीपी हाई की प्रॉब्लम है या किसी को कोई और प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो इस प्राणायाम को धीरे धीरे स्लो करें, फास्ट ना करें, अपना धीरे धीरे हिसाब से करें। और जिनके साइनस की प्रॉब्लम हो, नज़ला हो या बहुत ज़्यादा नाक बंद हो, रुके हुए हों, तो वो उसको करने का तरीका है कि वो एक एक नाक से करें और फिर दूसरे नाक से करें, फिर दोनों नाक से, दोनों नॉस्ट्रल से करें। तो उसके लिए मैं आपको करके बताता हूँ। पहला जो सामान्य व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति इस प्राणायाम को करेंगे तो अपने चेस्ट में सांस को भरेंगे और चेस्ट से ही तेज़ी से सांस को बाहर निकालेंगे, इस तरह से। श्वास अंदर ले रहे हैं, चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, चेस्ट फूल रहा है, लंग्स हमारे फूल रहे हैं। और जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, लंग्स सिकुड़ रहे हैं। तो जितना श्वास अंदर भरेंगे लंग्स को फैलाना है और जब श्वास छोड़ेंगे तो लंग्स को सिकुड़ना है। अब कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं, शोल्डर से, शोल्डर का पूरा सपोर्ट लेते हैं, इस तरह करते हैं। गलत जो करते हैं वो बता रहा हूँ, ये नहीं करना है। हमें चेस्ट का उपयोग करना है, शोल्डर का उपयोग नहीं करना है। चेस्ट में श्वास लेना है, चेस्ट से ही हमें श्वास को छोड़ना है। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना है। हमें चेस्ट में श्वास लेना है और चेस्ट से ही हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, इस तरह। और जब भी प्राणायाम करें तो आँखों को अपना बंद रखें। आँखों को बंद रख करके पूरा फोकस करें कि जब श्वास अंदर जा रही है तो पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जब श्वास बाहर निकल रही है तो आपके सभी रोग, सभी व्याधियाँ आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आप रोग मुक्त हो रहे हैं, आप सभी बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है। ऐसा फील करते हुए इस प्राणायाम को हमें करना है 5 मिनट तक लगातार। हम रोज़ इसको करेंगे, आँखें बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ हमें इस प्राणायाम को करना चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम आज के टाइम में अगर हम देखें तो कोरोना से बचने का बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, ऑक्सीजन की कमी को हमारे शरीर से पूरी करता है, ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में नहीं होने देता है। उसके अलावा लंग से संबंधित कोई भी बीमारी, श्वास संबंधित कोई बीमारी, टीबी हो, नज़ला, खांसी, जुकाम, उसके अलावा गले से संबंधित रोग हो, ब्रेन से संबंधित आपके कोई भी रोग हो, इन सभी रोगों के अंदर ये प्राणायाम बहुत मदद करता है। लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, कोरोना ही नहीं, उन सभी इन्फेक्शन से ये बचाता है। करीब 70 से ज़्यादा बीमारियों से ये भस्त्रिका प्राणायाम हमें बचाता है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आंखें बंद करें, चेस्ट में श्वास को लें और चेस्ट से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह पूरे आनंद के साथ इस प्राणायाम को करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए।
5 मिनट लगातार करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, लगातार इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं। सामान्य व्यक्ति इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करें। जिन्हें कोई असाध्य रोग हैं वो इस प्राणायाम को 10 मिनट तक करने का प्रयास करें। 1 मिनट में लगभग ये प्राणायाम 60 बार होना चाहिए। इस प्राणायाम को कंटिन्यू करें। जिसको कोई नज़ला हो, साइनस हो, तो इस प्राणायाम को एक एक नाक से भी कर सकता है। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे हम और लेफ़्ट से इसको करेंगे इसी तरह फास्ट। लेफ़्ट से करने के बाद फिर राइट से करेंगे इसको। फिर दोनों से करेंगे। तो जिनको नज़ला हो, जिनके नाक बंद हो, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, जिनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो, वो इस तरह को एक एक नाक से कर सकते हैं और बाकी दोनों नाक से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस भस्त्रिका प्राणायाम को आप इस क्लिप के, इस वीडियो के द्वारा सीख करके बिल्कुल सही से अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करके अपनी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये आपके पास लगातार ये वीडियोस क्लिप्स आते रहें, क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स छोटी हम बना रहे हैं, जिसमें बहुत सभी प्राणायाम, सभी आसन, किस तरीके से आसन करने चाहिए। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है कि ऑफलाइन क्लासें बंद हो रही है, फिजिकल जो ट्रेनिंग है वो बंद हो रही है। तो ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है उसके अंदर सीखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम बताते हैं कुछ और समझ में कुछ आता है, कभी कुछ नेट प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए छोटी क्लिप्स जो बन रही है, इन क्लिप्स को आप देख करके इन आसनों को, इन प्राणायामों को सीखने का प्रयास करें और फिर ऑनलाइन क्लास के अंदर उसका अभ्यास करें। तो एक वीडियोज़ आपके पास लगातार आते रहें, तो उसके लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके पास हर वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास के अंदर भी ये वीडियो पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू।